राखी का पर्व कहते हैं भाई बहन के लिए सबसे प्यारा पर्व होता है। बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई से वचन लेती है कि अगर उसे कुछ होता है तो भाई जीवन भर उसकी रक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा। बहन राखी के पर्व पर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। भाई कहीं बाहर गया हुआ था। अब शाम हो जाती है और भाई को आने में देर हो रही थी। माँ बोलती है, बेटा खाना खा लो, वह शाम को आ जाएगा, उसे देर हो रही है, फिर राखी बांध लेना, पहले खाना तुम खा लो। लेकिन बहन कहती है, नहीं माँ, मेरा छोटा भाई जब तक नहीं आ जाएगा मैं राखी नहीं बांध लूंगी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। घर वाले मनाते हैं लेकिन लड़की अपने भाई का इंतजार कर रही होती है। तभी भाई आ जाता है। जब भाई आ जाता है तो बहन भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई कुछ अपनी बहन को गिफ्ट देता है। और बहन कलाई पे राखी बांधने के बाद मिठाई वगैरह खिलाने के बाद कहती है कि भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी हमेशा रक्षा करना, लाओ अब नेक के पैसे मुझे दे दो। अब भाई बहन आपस में हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जिस भाई के लिए बहन ने शाम तक इंतजार किया भूखे पेट रहकर, उसी भाई ने अपनी ही छोटी बहन के साथ एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आज कहानी उसी भाई बहन की है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी प्यारे भाई बहन साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दे, सपोर्ट दें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्चे घटना को सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज की। कासगंज में एक थाना लगता है, पटियाली थाना। पटियाली थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, नंगला गांव। नंगला गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़का, लड़की और उसके चाचा चाची रहते हैं और उसकी माँ रहती है। अब जो लड़की रहती है उसकी उम्र 17 साल रहती है और लड़के की उम्र 20 साल रहती है। दोनों स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते, साथ आते और साथ ही जाते। अब एक दिन राखी का पर्व रहता है। जो लड़का रहता है अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया होता है, वह दोस्तों में मशगूल रहता। एक दिन बहन जब राखी के पर्व पर इंतजार कर रही थी, वह फोन करती है तो वह कहता है कि बस मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। बहन खाना नहीं खाती है, कहती है कि जब तक भाई नहीं आ जाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी और उसको राखी बांधने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। अब कुछ देर बाद दोपहर हो जाती है। दोपहर होने के बाद उसका भाई आता है। जब भाई घर पहुंचता है तो बहन कहती है कि बहन से बढ़कर दोस्त है क्या, तुम घूमने चले गए, राखी तो बंधवा लिए होते हैं। भाई कहता है ठीक है तुम राखी बांध लो, तुम्हारे नेक के पैसे मेरे पास नहीं है। अब हंसी मजाक भाई बहन करते हैं। बहन टीका चंदन लगाकर राखी बांधती अपने भाई के कलाई पर और यह वचन लेती है कि तुम जिंदगी भर मेरा रक्षा करोगे, सुरक्षा करोगे। भाई कुछ पैसे निकालता है, जैसे अमूमन राखी के पर्व पर भाई बहन का जो प्यार होता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई पैसे देता है, तो उसके भाई के पास मात्र 200-250 रुपए रहते हैं, वह दे देता है। बहन उससे खुश हो जाती है। अब अगले दिन जब दोनों अपने स्कूल जाते हैं तो जो लड़की होती है वह अपने अलग क्लास में बैठी रहती है, लड़का सीनियर रहता है, वो अलग क्लास में बैठा रहता है। अब लड़का उससे 2-3 साल बड़ा रहता है, बड़ा भाई रहता है। तभी क्लास में एक टीचर रहते हैं। जब वह पढ़ाने के लिए आते हैं, इंग्लिश का क्लास चल रहा था, तो जो लड़का रहता है वह बैठकर मोबाइल में कुछ चीजें देख रहा था। अब वो अपने दोस्त को उंगली कर रहा था। दोस्त कहता है, अरे सर आ गए हैं, थोड़ा सा शांत हो जाओ, बाद में देख लेंगे। सर उधर पढ़ाने में व्यस्त है और लड़का बैठकर अपने दोस्त के साथ फोन में कुछ वीडियोस देख रहा था। तभी सर की नजर उस लड़के पर जाती है और वो उसे खड़ा कर देते हैं। जब लड़का खड़ा हो जाता है तो सर पूछते हैं क्या कर रहे थे। अब वही जैसे अमूमन भाषा में अपने पढ़ाई काल में सभी लोग करते हैं, सर कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसे
अब बहानेबाजी लड़का कर रहा है। अब सर को बर्दाश्त नहीं होता है, लड़का झूठ बोल रहा था। कहते हैं शिष्य कितना भी चालाक क्यों ना हो, गुरु से चालाक नहीं हो सकता है, गुरु गुरु होता है। गुरु जी जाते हैं और जाकर देखते हैं तो लड़के के पास मोबाइल रहती है, और मोबाइल जब खोलते हैं तो उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें थी जिसे देखकर गुरुजी भी शन्न रह जाते हैं। अब गुरुजी दोनों लड़कों को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद दोनों को समझाते हैं और समझाकर छोड़ देते हैं। अब जब गुरुजी समझाकर छोड़ देते हैं तो लड़का, जो उसके दोस्त रहते हैं, सभी लोग जान जाते हैं कि वह क्या कर रहा था, क्या देख रहा था। अब फिर अगले दिन लड़का अब स्कूल नहीं जाता है। वह शर्म के मारे अपने दोस्तों को लेकर बागीचे में, तो कभी किसी नहर के किनारे बैठकर, 2-3 दोस्त उसके बैठकर फिल्में देखते, तो कभी गेम खेलते। अब उनकी आदत बिगड़ चुकी थी। जो लड़का रहता वो अक्सर आने जाने वाली लड़कियों पर इधर उधर सुनसान जगह देखकर कमेंट करता। अब उसकी लत इतनी खराब हो चुकी थी कि एक दिन वो अपने घर पर बैठकर वीडियोस देख रहा था, कहे कि गंदी फिल्में देख रहा था। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और लड़का फौरन ही फोन बंद कर देता है। अब पिताजी समझ नहीं पाते कि लड़का क्या कर रहा है। स्कूल से शिकायत भी आती है कि आपका लड़का स्कूल नहीं आ रहा है। पिताजी लड़के के पास जाते हैं और उसे डांट फटकार लगाते हैं। लड़का कहता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पापा मैं जा नहीं रहा था। अब पिताजी कर भी क्या सकते थे, लड़के को डांटने के सिवा वह वहां से चले जाते हैं। कुछ महीने और गुजरते हैं। कुछ महीने जब और गुजरते हैं तो जो लड़के की लत रहती है, वो दिन भर बैठकर गंदी गंदी फिल्में देखा करता था। अब 4 फरवरी 2024 दिन रविवार आ जाता है। जो लड़की की मां होती है वह अपने रिश्तेदारी में चली जाती है और लड़की को कहती है कि आज तुम घर देखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। लड़की कहती है ठीक है माँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी चलूं। माँ मना कर देती है कि नहीं बेटा, मैं अकेले जा रही हूं, जल्दी आ जाऊंगी और तुम अपनी बैठकर पढ़ाई करो। लड़की कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तभी कुछ देर बाद उसके जो चाचा रहते हैं वह कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं कि लड़की अपने कमरे में सो रही है। वह जाकर उस लड़की को जगाते हैं, उठो, तुम क्या कर रही हो, सो रही हो, अभी दोपहर हो चुकी है, बैठकर पढ़ाई करो। तो देखते हैं लड़की कुछ बोल नहीं रही है। जब लड़की कुछ बोल नहीं रही है तो वह सन्न रह जाते हैं, उसको हिलाते रुलाते हैं, तो लड़की के मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। वह देखते हैं तो गले पर लाल किसी रस्सी का निशान रहता है, किसी चीज का। वह परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद फौरन ही आसपास के लोगों को दौड़कर जाते हैं, बुलाते हैं। बुलाकर लाते हैं तो देखते हैं कि 17 वर्षीय जो उनकी भतीजी रहती है वह बोल नहीं रही है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं तो बताते हैं कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है और लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जैसे ही यह बात उसके चाचा सुनते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कमरे में ना तो कोई आया ना तो कोई गया, और इसके अभी यह कुछ देर पहले बैठकर पढ़ाई कर रही थी, इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इसकी मृत्यु हो गई। अब फौरन पुलिस को फोन किया जाता है, कासगंज पुलिस को। कासगंज की पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेकर लोगों से पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर उसकी मां को खबर किया जाता है कि उसकी लड़की कमरे में सो रही थी, अचानक से उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही उसकी मां सुनती है, वह चीखना चिल्लाना शुरू करती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वह दौड़ते हुए घर आती है। घर आने के बाद लोग लेकर उसे पोस्टमार्टम ऑफिस जाते हैं। पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है और लड़की का गला दबाकर हत्या की गई है। अब लोग हैरान थे कि ऐसा कौन कर सकता है, आखिर वह कौन हो सकता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो उसका जो छोटा एक भाई रहता है
वह घर से गायब रहता है। वह ना तो पोस्टमार्टम ऑफिस दिख रहा था, नहीं आसपास दिख रहा था। अब उसको फोन करके बुलाया जाता है तो वह घर आता है। घर आने के बाद पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, तो कह रहा था मुझे मेरी बहन की मौत का इतना गम है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसे अब देख नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। भाई रोता रहता है आंखों से, गंगा जैसी धार से आंसुओं की बाढ़ आ चुकी थी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। जब चाचा से पूछताछ होती है तो वह कहता है कि घर पर उसका छोटा भाई, सॉरी बड़ा भाई घर पर मौजूद था, वही आता जाता था, बाकी लोग घर पर थे नहीं, कुछ लोग खेत गए थे। अब लड़के को बुलाकर जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो लड़का कहता साहब मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो घर पर नहीं था। अब पुलिस उसे जाने देती है, फिर कॉल डिटेल्स निकलवाती है, फोन ट्रेस करती है। अब वैज्ञानिक अनुसंधानों का पुलिस जो है इस्तेमाल करती है। जब इस्तेमाल करती है तो पता चलता है कि लड़की के पास भी एक फोन रहता है। लड़की के कमरे में जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त सिर्फ एक ही लोकेशन बता रही है और वह उसके भाई की। अब पुलिस शक के बुनियाद पर उसके भाई को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो उसका भाई पहले तो आनाकानी करता, इधर उधर की बातें करता। परिवार वाले भी कहते कि नहीं, इसका भाई ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन डॉग स्क्वाड वगैरह भी जब आती है तो उस दिन तो उससे साफ हो गया था कि जो भी है इस घटना को अंजाम देने वाला कोई अपना ही है। अब पुलिस जब लड़के से सख्ती से पेश आती है, पूछताछ करती है, कहते हैं कि पुलिस से कोई बच नहीं सकता है। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो एक उड़ती हुई चिड़िया को भी पकड़ लेगी, जिसे लगता है कि वो आसमान में उड़ रही है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। अब पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो उसका भाई टूट जाता है, रोने लगता है। और जब वह हकीकत बताता है तो हकीकत बेहद ही शर्मसार कर देने वाली होती है। पुलिस के साथ साथ सभी लोग उस घटना को सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो उसका भाई बताता है, उसका भाई बताता है कि उसे गंदी फिल्में देखने की लत लगी रहती है और वह इस कदर गंदी फिल्में देखता था कि जब वो गंदी फिल्में देखता था तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब उसे कोई ना कोई चाहिए होता था, वह परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपनी बहन को देखता है। देखने के बाद जब लड़का फिर जब मूवी देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि मूवी देखते देखते कि आज घर पर कोई नहीं है, उसकी बहन घर पर अकेली है। दरअसल जो भाई रहता है वह उसके चाचा का लड़का रहता है। अब जब वह घर पर देखता है कि कोई नहीं है तो वह पूर्ण मूवी देखने के बाद घर पर अंदर जाता है। दरवाजा खुलवा कर जब अंदर जाता है तो लड़की अंदर अकेले रहती है, उससे बैठकर बातचीत करने लगता है। अब उसे वो वीडियो दिखाने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है कि शर्म करो, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, तुम बस इसे देखो। लड़की मना करती है, तभी लड़का फोन रखकर लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। लड़की कहती है कि मैं माँ से सारी बात बताऊंगी, चाचा से सारी बात बताऊंगी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। अब लड़का कहता है अगर तुमने किसी से कहने की कोई कोशिश की तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन लड़का मानता नहीं है। वो अपनी दरिंदगी किए जा रहा था और जब लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है तो वह उसका मुंह दबा देता है और उसका रेप लड़की का जो है लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगता है। यानी कि एक भाई अपनी ही बहन के साथ ऐसी गंदी हरकत करने लगता है। जिस भाई ने अपनी बहन को यह वादा दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसी भाई ने रक्षक के जगह पर भक्षक बनकर अपनी बहन की इज्जत आबरू को लूट लिया। अब जैसे ही यह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वह रो रो कर, उसका बुरा हाल था, वो चीखने की कोशिश करती है, तभी लड़का एक रस्सी लेकर गला दबा देता है अपनी बहन का, उसकी मौत हो जाती है और वहां से वह भाग जाता है। पुलिस पूछती है कि जब तुम गंदी हरकतें कर रहे थे तो तुम्हें फिर मारने की क्या जरूरत थी। वह कहता है मुझे डर था कि कहीं वह मम्मी पापा और सभी से बता देगी
तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा। इस वजह से मैं डर गया और मैंने सोचा कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब वह पकड़ा जाता है और जब सभी लोग उसकी कहानी सुनते हैं, घटना को सुनते हैं, तो वाकई में सभी लोग बेहद शर्मसार होते हैं कि आजकल के युवा जो है, जो फोन है, आजकल सभी के हाथों में स्मार्टफोन है। कुछ लोग उसी स्मार्टफोन से वीडियोस देखकर ऑनलाइन कोचिंग ट्यूशन कर पीसीएस तक के पद को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग दरोगा बन रहे हैं, कुछ लोग पुलिस बन रहे हैं, कुछ लोग मास्टर बन जा रहे हैं, और कुछ लोग उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसपे गंदी गंदी चीजें देखते हैं, गंदी गंदी चैट करते हैं। कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फोन का इस्तेमाल करते हैं, बिजी रहते हैं, और कुछ लोग गंदी फिल्में देखकर ऐसी घटिया हरकत करते हैं। लड़के की मानसिक हालत खराब हो जाती है, उसका इलाज करा करके पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और हत्या करने के जुर्म में और पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग लड़की का रेप करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। अब जब यह खबर गांव में फैलती है कि उसी के भाई ने ही उसकी हत्या की और रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया, तो लोग बेहद ही शर्मसार रहते हैं कि आजकल ये समाज में क्या हो रहा है, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें। जरूरत है सावधान रहने की। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि आप ऐसी ऐसी घटनाएं लेकर आते हैं, लेकिन किया जाए तो भी क्या किया जाए। इस घटना को करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी गांव में इसी घटना की चर्चा है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है पप्पू कुमार जी हैं, फैजल खान राजस्थान से है, जगराम जी उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, सुबोध कुमार जी हैं सिलीगुड़ी बीएसएफ से, हिमांशु राय है, सोहन लाल सेठिया है बिवर राजस्थान से, अनिल माथुर जी हैं जोधपुर से। आप सभी साथी अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।